वीडियो में स्वागत है। तो व्हाट अ स्केरी फॉल इन बैंक निफ्टी आज अपने डे हाई से लेकर डे लो तक ऑलमोस्ट एक 1600 से 1700 पॉइंट का फॉल देता है। तो जिसके अंदर आज ट्रेडिंग करके मज़ा आ जाता है। तो चलिए आज कल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट गैप अप खुलती है, तो मेरा प्लान तो ये होता है कि मार्केट अपना गैप फिल करने के बाद यहाँ से जो सेलर है उसको ट्रैप करने के बाद मार्केट अपने डे आई के आसपास जाएगी। तो मैं बाय साइड अपनी फुल क्वांटिटी प्लान करता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बाय साइड के ट्रेड मार्केट बना रही थी। पिछले जो सैटरडे का ट्रेडिंग दिन था वहाँ भी मार्केट यहाँ पर क्लोज करने के बाद ऑलमोस्ट अपने डे आई के आसपास क्लोज हुई थी। तो वो तो व्यू मार्केट ने मेरा बिल्कुल ही गलत ठहरा दिया, जिस करके मैं आज अग्रेसिव नहीं हो पाया, क्योंकि जो मार्केट है वो मेरे व्यू के अगेंस्ट चली। तो चलिए इस बात पे आज शुरू करते हैं। मार्केट गैप अप खुलने के बाद एक फर्स्ट पुल बैक देती है ऑप्शंस के अंदर, यहाँ पर कोई भी पुल बैक नहीं आता। मार्केट फिर से एक पुल बैक देती है, यहाँ भी ऑप्शंस के अंदर कोई भी पुल बैक नहीं आता। और उसके बाद मार्केट यहाँ पर ध्यान से देखिए अपना गैप फिल कर देती है, तो साथ में क्लोजिंग होती है। तो यहाँ पर मैं कोई भी सेल साइड का ट्रेड नहीं बनाता हूँ। तो वापस से मार्केट अपने जो ये प्रीवियस स्विंग है यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करती है। तो इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय साइड की एंट्री प्लान करता हूँ। यहाँ भी मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिलता। मार्केट फिर से मेरे को गलत ठहरा देती है। मार्केट के अंदर जब ये प्रीवियस डे का लो टूटता है ना, फिर मैं छोटे मोटे मेरा सेलिंग की तरफ आ जाता है। यहाँ पर मैं अग्रेसिव इसलिए नहीं हो पाता हूँ क्योंकि मार्केट मेरे जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के ऊपर से गिरावट आ चुकी थी। तो यहाँ पर मैं अग्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। तो जिस करके यहाँ पर मैं मेरा एक लोट के अंदर एंट्री प्लान करता हूँ, क्योंकि जब मार्केट मेरे व्यू के अगेंस्ट जाती है तो मैं एक या दो लोट से एंट्री प्लान करता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक एंट्री प्लान करता हूँ, उसके अंदर मेरा टारगेट तो 45,000 का होता है, पर मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करती है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ मेरा आज बाय साइड का तरफ ही व्यू होता है, और वो व्यू बिल्कुल गलत जाता है आज, क्योंकि मैं जो पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन होता है वो कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड कर रही थी। तो अप साइड जा सकती थी मार्केट, पर मार्केट के अंदर आज बिल्कुल भी व्यू मेरा गलत गया। तो यहाँ पर मेरे को 15-20 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर मिलने के बाद मार्केट फिर से एक 200 पॉइंट का फॉल दे देती है। वो फिर से मेरे हाथ में नहीं आता, क्योंकि अगर ये ग्रीन कैंडल ना बनती 2 से 3 तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करता। फिर जब मार्केट ये रेड कैंडल बना देती है, इसके अंदर जो इनसाइड कैंडल आती है, यहाँ पर मैं फिर एक लोट होल्ड करता हूँ, एक लोट से एंट्री प्लान करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए मार्केट इसी लो के आसपास कंसोलिडेशन कर रही थी। कोई भी सिंगल ग्रीन कैंडल है, जैसे उस ग्रीन कैंडल का लो निकला यहाँ पर मेरे को पुट के अंदर 60 पॉइंट मिल गए थे, जिस करके आज मेरे को सिर्फ, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो सिर्फ मेरे को 1126 का प्रॉफिट हुआ है। ये सारे दो ट्रेड बने जिसके अंदर मेरे को 1126 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आज मैं अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि जो मेरा व्यू था वो मेरे व्यू के अकॉर्डिंग आज मार्केट चले नहीं। और साथ में आज ये भी दिक्कत थी कि ऑप्शंस के अंदर पुल बैक नहीं आ रहा था, जबकि जो स्पॉट चार्ट है उसके अंदर सिर्फ पुल बैक आ रहा था, और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो कॉन्टिन्यूसली रेड कैंडल बनती आ रही थी। उसके अंदर जो ग्रीन कैंडल का जिसका मैं हाई का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करता है इंडेक्स को, वो बहुत ही ज़्यादा लेट आई थी, जिस करके मैं अग्रेसिव नहीं हो पाया। बट आज का दिन के अंदर आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसको आप कल सेव करने रखना, क्योंकि कल मार्केट के अंदर अगर ये फॉल रियल है तो आप छोटे मोटे ट्रेड के साथ एंट्री प्लान करना, क्योंकि आज का प्रॉफिट भी बचाना ज़रूरी है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है और मार्केट कल ब्रेकडाउन देती है 44,900 850 का, अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद यहाँ से ब्रेकडाउन देती है, तो आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। उस कैंडल के थ्रू आपको कोई पुल बैक करने का वेट नहीं, और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,500 का। डायरेक्टली आपको 300 पॉइंट ऑप्शंस जो स्पॉट चार्ट है वो दिखा सकता है। आप इसके अंदर ट्रेलिंग जरूर करते जाना, ग्रीन कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखते जाना, और इसको ट्रेल करने के बाद एक बड़ा प्लान आप कर सकते हैं। और अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है, जैसे 45,200-300 खुलती है, तो मार्केट के आसपास आप फर्स्ट एक गैप फिलिंग का ट्रेड प्लान करना। खुलते सार मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकती है, और अगर मार्केट इस स्विंग से कोई भी डब्ल्यू पैटर्न या कुछ भी बुलिश या बेरिश एंगल्फिंग बनाती है, तब उसके हाई के ऊपर एक एंट्री प्लान कर सकती है। इसके अंदर आपको एक पुल बैक का वेट करना पड़ेगा डब्ल्यू पैटर्न के बाद, क्योंकि मार्केट के अंदर जब ये इतनी बड़ी सेलिंग आती है, यहाँ पर पुल बैक बिना आप लॉन्ग साइड की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी के अंदर हमें हमारा स्टॉप लॉस काट के हमें बाहर फेंक सकती है। और कल की अगर कल गैप अप खुल गई तो मार्केट के अंदर जो कैंडल होगी वो इनसाइड कैंडल होगी, फिर हमें जो मंथली एक्सपायरी है वो
थर्सडे को होगी, कल कोई भी एक्सपायरी नहीं हो तो हमें उस दिन एक ट्रेंडिंग मार्केट वापस से देखने को मिल सकती है। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है 44,800 के पास आसपास, तो मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी 44,500 के आसपास। उसके बाद एक रिवर्सल का आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मान लो फर्स्ट कैंडल है जो रेड कैंडल है, उसके बाद जो उसकी सेकंड कैंडल होगी वो इनसाइड कैंडल होगी, तो आप उस हाई के इनसाइड कैंडल के जो मदर बार का हाई होगा उसके हाई के ऊपर एक एंट्री प्लान कर सकते हो। जो इनसाइड कैंडल का लो, उसके लो के स्टॉप लॉस रखने के साथ आप एक रिवर्सल का ट्रेड जरूर प्लान करना। ये हमें टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट आप 45,000 का रखना, क्योंकि जब जब मार्केट के अंदर रिवर्सल आता है वो शार्प रिवर्सल आता है। और साथ में मार्केट के अंदर जनवरी तो आपको 300 से 400 पॉइंट आप इजीली बना सकते हो। तो आज मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंडिंग दिन था, बट ये दिन पे मैं अग्रेसिव नहीं हो पाया क्योंकि ऑप्शंस और जो स्पॉट चार्ट है वो बिल्कुल भी सिंक नहीं कर रहे थे, जिस करके मेरा सेलिंग साइड हाथ नहीं जा पाया आज। तो अगर आपको आज के सारे ट्रेड का लॉजिक और कल का एनालिसिस क्लियर है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटे का ऑप्शन दबा देना ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।